Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about detailed syllabus analysis of BMS first form. जब मैं BMS में आई थी तो मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि सिलेबस गिवन क्या है, उसे समझना कैसे है. सो आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दिस. तो सीन कुछ ऐसा है कि फ्रॉम 2021 एनसीआईएसएम ने चेंज करे उनके रूल. पहले क्या था, 4.5 ईयर की आपकी BMS होती थी एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती थी. अब क्या है, फर्स्ट प्रॉफ भी आपका 1.5 ईयर का है, सेकंड प्रॉफ भी 1.5 ईयर का है और थर्ड प्रॉफ भी आपका 1.5 ईयर का है, प्लस में 1 ईयर की इंटर्नशिप. एंड इन 1.5 ईयर को इन्होंने बांटा हुआ है 6 मंथ फर्स्ट टर्म, फिर 6 मंथ आपके सेकंड टर्म होंगे और फिर 6 मंथ बाद आपके फाइनल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे. इसके साथ ही इन्होंने मेन जो मेजर चीज किया है वो सिलेबस में किया है. सिलेबस में इन्होंने चीजें आर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग सारे गिवन है. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि सिलेबस में ये सारी चीजें गिवन है, इसलिए वो इसे मिस आउट कर जाते हैं. अब देखो आपके पास आपके 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. फर्स्ट वन इज एनाटॉमी, सेकंड वन इज फिजियोलॉजी, थर्ड इज पदार्थ विज्ञान, फोर्थ इज संहिता एंड फिफ्थ इज संस्कृत. अभी सिलेबस आपको मिलेगा कैसे, आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है आयुर्वेदिक एनाटॉमी सिलेबस एनसीआईएसएम. ऐसे ही आप 5 सब्जेक्ट का यहाँ सर्च कर सकते हैं. तो ये आपका आ गया रचना शरीर की पीडीएफ. ठीक है, हियर इज द आपका कंप्लीट सिलेबस एंड आई विल इलैबोरेट इट. तो देखो सबसे पहले इसमें क्या चीज गिवन है. टोटल नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स आपके 500 है, यानी कि लेक्चर आवर आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के 90 आवर्स के हैं. नॉन लेक्चर आवर आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के 40 आवर्स के हैं एंड नॉन लेक्चर आवर प्रैक्टिकल के आपके 240 आवर्स के हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपको यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 100 मार्क्स का आता है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का आता है, टोटल आपका हो गया 200 का. उसके बाद प्रैक्टिकल में आपके 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा 70 का होता है, इलेक्टिव आपको लास्ट में कुछ वीडियोस कंप्लीट करनी होती है उसके मार्क्स होते हैं एंड देन आपका पीरियडिक असेसमेंट जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है. तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 200 हो गया. तो टोटल जो आपका पेपर है वो 400 का हो गया यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या चीजें गिवन है. ये जो है कि आपका मेन सिलेबस है. इसमें देखो फर्स्ट चैप्टर शरीरोक्रमणीय शरीर, इसमें क्या है, ये आपका टर्म वाइज दिया है कि ये फर्स्ट टर्म में आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा. लेक्चर आवर इसमें 4 आवर लगेंगे एंड नॉन लेक्चर एक्टिविटी इसमें 2 आवर्स की है. सेम ऐसे ही आपको सारे चैप्टर का गिवन है, जैसे कि केश दंत नख शरीर हो गया, ये सेकेंड टर्म का है. इसमें आपके लेक्चर आवर 2 लगेंगे, नॉन लेक्चर 1 लगेंगे. ठीक है, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सेम ऐसे ही इसमें आपको सारे चैप्टर्स का गिवन है. उसके बाद देखो ये वाला सेक्शन आता है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ कोर्सेज. इसमें क्या गिवन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मस्ट टू नो, डिजायरेबल टू नो और नाइस टू नो. अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें स्टार्टिंग में पढ़े क्या. ठीक है, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी एडमिशन हुआ है कि हमें शुरू कहाँ से करना है. तो यहाँ पे देख लो आप, जो आपके मस्ट टू नो चीजें वो तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको आनी ही चाहिए. उसके बाद डिजायरेबल टू नो है कि आपकी जानने की इच्छा है तो ठीक है. नाइस टू मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या है, बट मस्ट टू नो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो आपको करना ही करना है. जैसे कि डेफिनेशन ऑफ शरीर मस्ट टू नो है, ये आपको आना ही चाहिए. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स ऑफ शरीर, ये आपके मस्ट टू नो है, ये आपको आना ही चाहिए. तो ये इन्होंने सारे चैप्टर्स वाइज इन्होंने इन चीजों को बांटा हुआ है, मस्ट टू नो, डिजायरेबल टू नो एंड नाइस टू नो. ठीक है, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना. उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नेम ऑफ प्रैक्टिकल. अगर किसी को जानना है कि मेरे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होंगे, तो ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, एथिक्स इन डाइसेक्शन होली आपके टर्म 1 में होंगे. ऐसे ही यहाँ पे टर्म 2 में ये होगा. ठीक है, तो ये आपको टर्म वाइज इन्होंने प्रैक्टिकल को बांटा हुआ है. उसके बाद हमारा आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल. इसमें भी सेम चीजें गिवन है कि प्रैक्टिकल में आपको मस्ट टू नो चीजें क्या है, डिजायरेबल टू नो क्या है एंड नाइस टू नो क्या है. तो ये प्रैक्टिकल के रेफरेंस में आपको ये तीनों चीजें यहाँ पर दी हुई है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा. फिर देखो नॉन लेक्चर एक्टिविटीज में आपके क्या क्या इंक्लूड है. वर्कशॉप हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटीग्रेटेड टीचिंग हो गई, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गई, फील्ड विजिट हो गई, एक्सपोजर हो गया. तो ये सारी आपकी नॉन लेक्चर एक्टिविटीज में ऐड होती है. ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आता है, ये देखो पीरियडिक असेसमेंट क्या होती है. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 6 मंथ के फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, फिर फाइनल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गए. तो इसमें आपके 3 पीए होंगे. ठीक है, ए बी सी, आपके 15 मार्क्स के पीए होंगे, फिर इनका एवरेज निकल के कैलकुलेट होगा. ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ लो कि जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते थे ना, उसी टाइप के हैं. उसके बाद हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, फिर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1. मैंने बताया यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होते हैं, 1 एंड 2. तो पेपर 1 हमारा 3 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 100 होंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20. हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा. शॉर्ट आंसर आपके 8 आएंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा. लॉन्ग आंसर आपके 4 आएंगे और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा. ठीक है,
सेम फॉर पेपर 2, ये भी 3 घंटे का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी एमसीक्यू आपके 20 आएंगे, शॉर्ट आंसर 8 आएंगे और लॉन्ग आंसर 4 आएंगे 10 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स के और ये 1 मार्क्स के। तो टोटल ये भी आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये वाली कितनी बढ़िया चीज़ है। जैसे कि हमारा हो गया शरीर प्रमेय शरीर है, तो इसमें हमें क्या कर रखा है कि यहाँ से एमसीक्यू तो आएगा ही, शॉर्ट आंसर भी आएगा, लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। तो नाउ यू हैव टू नो कि यार इसमें से एमसीक्यू आ रहा है और मेरा शॉर्ट आंसर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपको उसको इस तरीके से नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है कि यार मेरा एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर सॉल्व हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, गर्भ शरीर, इससे आपका एमसीक्यू भी आएगा, शॉर्ट आंसर भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तीनों ही आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर को मैं अच्छे से कवर करूँ, है ना। सेम ऐसे ही केश दंता नाक शरीर, इसमें से आपके 1 मार्क का आएगा, शॉर्ट आंसर आ रहा है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपकी ये दोनों चीजें कवर हो जाए, ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसमें आपके यस 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 है, यानी कि ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नाउ आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं पहले कौन से चैप्टर्स कवर करूं जिससे मेरा जो है ज्यादा अमाउंट में, लाइक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मुझे ऐसे कवर हो जाएगा कि यहाँ से ये तीनों आने ही आने हैं ना, तो मैं इनको अच्छे से कवर करूं, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने पेपर 1 का गिवन है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे पेपर 2 का गिवन है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। उसके बाद देखो ये सेम इन्होंने फिर यहाँ पे थीम टेबल दे दी कि एमसीक्यू क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर किससे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किससे आएंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एमसीक्यू 20 क्वेश्चन है, तो अब इसमें से क्या है, मस्ट नो वाले पार्ट से 15 आएंगे, डिजायरेबल टू नो से 3 आएंगे, नाइस टू नो से 2 आएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर लास्ट में ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, कि आपकी स्पॉटिंग है वो 20 मार्क्स की आएंगी, मर्म शरीर रेडियोलॉजी एनाटॉमी है ये 20 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम का वाइवा और जो पीरियडिक असेसमेंट है यहाँ पे उन्होंने उसका आइडिया दिया हुआ है पूरा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद ये पीडीएफ खत्म हो जाती है। तो इस पूरी पीडीएफ में यही गिवन था, ठीक है। इफ़ यू वांट कि बाकी जो सब्जेक्ट उनकी भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं तो मुझे बता देना। वैसे बहुत सिमिलर है, जैसे इसमें गिवन है वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट में गिवन होगा, तो आप उसको सिलेबस की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय, टेक केयर।